नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जो है जिसको हम इंग्लिश में जो है वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध होता है या फिर जिसे किसी काम के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर में हिंदी ग्रामर में जो है बात करेंगे प्रयोग और संरचना के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद है। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, जिसमें से 3 भेद ऐसे हैं जिसमें एक ही क्रिया यूज होती है। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया यूज होती है और 2 जो है ऐसे भेद है क्रिया के जिसमें एक से ज्यादा क्रिया जो है आती है। जिसमें एक से ज्यादा कहने का मतलब है, हम सबसे पहले क्रिया को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1 एक क्रिया, नंबर 2 एक से अधिक क्रिया वाले वाक्य। ठीक है, हम सिंपल और साधारण तरीके से इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1 एक क्रिया वाले, नंबर 2 एक से अधिक क्रिया वाले। एक क्रिया वाले कौन कौन से हैं? सपोज दैट, जैसे सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये जो है एक क्रिया वाले हैं। और एक से अधिक, जैसे 2 क्रिया वाले जो वाक्य होते हैं उसमें जो है संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया आती है। 2 से ज्यादा क्रिया क्यों होती है ये भी हम आपको बताएंगे इसी उसमें आगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक क्रिया, जिसमें जो है एक ही क्रिया यूज होती है, ऐसे वाक्य। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड में जिसमें एक से ज्यादा क्रिया यूज होती है। सबसे पहले एक क्रिया, जैसे सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो तथा कर्ता द्वारा ही सामान्य रूप से काम किया गया हो। जैसे माला बाजार गई। गई क्या है? गई होता है जाना, मतलब इसमें एक ही क्रिया है, सिंपल क्रिया है, माला बाजार गई। रमेश गया। गया क्या है? एक क्रिया है इस सेंटेंस का। ठीक है। नंबर 3 है राम ने कपड़े धोए। राम ने कपड़े धोए। धोए क्या है? ये भी एक क्रिया है। ठीक है, तो ये भी एक क्रिया है जो कि एक सामान्य क्रिया है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। यहाँ पर हमें जो है एक ही क्रिया वाक्यों में यूज हुई है। नाम धातु क्रिया में भी एक ही क्रिया यूज होगी। जैसे नाम धातु क्रिया में हम देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय लगने से बनी नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, नाम सिर्फ नाम धातु क्रिया क्या है? नाम से बनी हुई क्रियाएं जो है नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम क्या होता है? किसको कहते हैं नाम? संज्ञा का, जिसने संज्ञा का चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ा होगा उसे मालूम होगा संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया में क्या होता है, जहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाने पर जो क्रिया बनती है। जैसे हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। अपनाना क्या है? अपना प्लस आना। अपना में क्या जुड़ गया? प्रत्यय जुड़ गया। कौन सा प्रत्यय? आना। मतलब किसमें जुड़ा? अपना क्या होता है? अपना जो है एक सर्वनाम है। ठीक है, अपना एक सर्वनाम है, मतलब यहाँ पर किसमें जुड़ गया? सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया अपनाना। पर बात यहाँ वही रहेगी, यहाँ पर जो है एक ही क्रिया यूज होगी वाक्यों में। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। ये जो अपनाना शब्द है ये किससे बना हुआ है? अपना से। एक सर्वनाम में जो है आना प्रत्यय जोड़कर अपना प्लस आना। अपना क्या है? सर्वनाम। आना क्या है? प्रत्यय। जब हम सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ दिए तो इसे क्या बन गया है? इसे जो है एक
नाम धातु क्रिया बन गई है। बात वही है, एक ही है। यहाँ पर क्रिया क्या है, एक ही है। नंबर 3 है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से काम कराए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, माँ ने धोबी से कपड़े धुलाए। माँ ने धोबी से कपड़े धुलाए, ये भी क्या है, किससे किया माँ ने कार्य, धोबी से। मतलब माँ ने जो है अपना कार्य खुद ना करके, कर्ता ने अपना कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से कराए तो हम लिखते हैं धुलवाए। अगर हम इस तरह से लिखते, ये जो है दो तरह के होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, माँ ने धोबी से कपड़े धुलाए, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। लेकिन द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है, माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए। ये पहले में धुलाए आ गया और दूसरे में धुलवाए आ गया। अगर सिंपल होता, अगर ये वाक्य जो है सामान्य होता, तब हम क्या लिखते, राम ने धोबी से, तब हम क्या लिखते, सिंपल वाक्य ये कैसा आता, राम ने कपड़े धोए। ठीक है, सिंपल में क्या आता, धोए। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आया, धुलाए। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या आया, धुलवाए। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम जो है जिसमें एक क्रिया आती है, जिस सेंटेंस में सिर्फ एक क्रिया आती है, वो हमारे पास 3 है, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया जैसे माला बाजार गई, ये सामान्य रूप से सामान्य सी क्रिया है, सिंपल है। रमेश गया, राम ने कपड़े धोए, ये एक सामान्य क्रिया है। नाम धातु क्रिया जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसको जो है नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है सर्वनाम में जो है क्या लग गया, प्रत्यय लग गया तो अपनाना बन गया। अपना में जो प्रत्यय लग गया तो अपनाना बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ सर्वनाम में जो प्रत्यय लग गया तो ये जो है एक नाम धातु क्रिया बन गई। ये जो है सामान्य क्रिया से अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन क्रिया इन तीनों में क्या होगी, एक ही होगी वाक्यों में। जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम कराए, जैसे माँ ने धोबी से कपड़े धुलाए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे माँ ने धोबी से कपड़े धोए। लेकिन जब आदमी खुद कार्य करता है सामान्य रूप से, तब हम क्या बोलते हैं, राम ने कपड़े धोए। लेकिन जब हम दूसरों से काम कराते हैं तब हम बोल सकते हैं माँ ने धोबी से कपड़े धुलाए, माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए। द्वितीय प्रेरणात्मक। प्रथम प्रेरणार्थक, माँ ने धोबी से कपड़े धुलाए। नंबर 4 जो क्रिया की जो भेद है वो है एक से ज्यादा क्रिया वाले, जैसे संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, मैंने एरो लगाया है संयुक्त क्रिया से इसकी डेफिनेशन के लिए, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया हो तथा साथ साथ हो। जिसमें एक से अधिक क्रिया हो, इन तीनों में क्या था, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें एक ही क्रिया थी। लेकिन संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में क्या है, दो क्रियाएं आएगी। संयुक्त क्रिया जैसे राम पढ़ चुका, राम पढ़ चुका। पढ़, राम ने पढ़ा भी और चुका भी। कहने का मतलब जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं ना। जो इंग्लिश ग्रामर में जो है वर्ब को दो तरह से बांटा गया है, एक मेन वर्ब में और एक हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या मानते हैं हम, पढ़। मेन वर्ब क्या है, पढ़, और चुका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यही जो है सेम इंग्लिश का जैसा टॉपिक है। इसमें संयुक्त क्रिया में जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया होती है, जैसे राम पढ़ चुका, राम ने खाना खा लिया, खाया भी और लिया भी। लिया क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह जो है कार्य कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है वाक्यों में दो क्रियाएं आ जाती है। इस तरह के सेंटेंस में
वाक्यों में जो है 2 क्रियाएं आ गई है। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? एक से अधिक क्रिया वाले, जिसमें कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य करता है। जैसे रानी पढ़कर खेलने गई। पूर्वकालिक मतलब पहले समाप्त कर चुका कार्य हो फिर दूसरा करना। ठीक है, जैसे रानी पढ़कर खेलने गई, पहले रानी पढ़ी और फिर खेलने गई। ठीक है, मोहन खाना खाकर सो गया। खाकर और सोना, ये जो है क्या है, एक पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है, जिसमें जो है कर्ता क्या करता है, एक कार्य समाप्त करके जो है दूसरा कार्य जो है प्रारंभ कर देता है। इस तरह से हम जो है क्रिया को जो है 5 भागों में बांट चुके हैं। लेकिन इसमें आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि इंग्लिश ग्रामर में तो ये बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ पर जो है हिंदी ग्रामर में इसमें जो है सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट लेते हैं अपने समझने के लिए, जिसमें एक क्रिया हो या फिर जिसमें एक से अधिक क्रिया हो। जिसमें एक क्रिया हो वो है सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें एक से ज्यादा क्रिया आती है वाक्यों में वो है संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व संयुक्त क्रिया क्या होती है? जैसे राम पढ़ चुका, जिसमें 2 क्रिया होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जिसमें कर्ता क्या करता है, एक कार्य जो है समाप्त करके दूसरा कार्य जो है शुरू कर देता है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिए हैं। लेकिन एक क्रिया वाले शब्द कौन से हैं? जिसमें केवल एक ही क्रिया हो। नंबर 1 सामान्य, जो सामान्य है, माला बाजार गई, रमेश गया, राम ने कपड़े धोए। नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे अपना से अपनाना। और नंबर 3 है प्रेरणार्थक क्रिया, जो जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करता है। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पर हर वाक्यों में एक ही क्रिया है। आशा करता हूँ आपको जो है ये क्रिया का टॉपिक जो अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।